समाज में इन गुरुओं ने कितने लोगों को बिगाड़ रखा है। स्वयं तो बिगड़े हुए हैं ही, न अपना कल्याण करते हैं न दूसरों का कल्याण करते हैं। ये अपने स्वार्थ सिद्धि में लोगों को भेड़ बना रखा है। और भेड़ भी ऐसी है जो केवल सुनती हैं वो और उन बातों का पालन करती हैं। अपनी बुद्धि से काम लेना तो उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि माइंड को वाश कर दिया है। वो अपनी बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं करती। आजकल स्त्रियां बहुत गुरु बनाती हैं, आपस में बात करें, गुरु बना लो, गुरु चलो गुरु जी के पास चल रहे, टोल बना के चल देती हैं और वहाँ गुरु जी के पास जाने क्या सीखती है यही पता नहीं है। परमात्मा यदि रूठ जाए तो गुरु रक्षा कर लेंगे। गुरु परमात्मा से ऊपर है क्या? अरे गुरु को तो बनाया ही परमात्मा ने है। अपने शरीर को इन्होंने स्वयं बना लिया क्या? किसी भी प्राणी का शरीर बिना परमात्मा के नहीं बन सकता। मैं रूपचंद आर्य समाज का एक सजग प्रहरी, वैदिक प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे गुरुओं का भंडाफोड़ करना आर्य समाज का कर्तव्य है, क्योंकि आर्य समाज का एक प्रहरी है और भागवत और पुराण की कथाओं के वाचने वाले समस्त गुरु। मैं आर्य समाज संगठन के बल पर इन सभी गुरुओं को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। यदि वे अपने आप को सनातनी सिद्ध कर दें तो हम भी उन्हें अपना गुरु मान लेंगे। सभी को सादर नमस्ते। वैदिक भजन सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने इस चैनल के अन्य वीडियोस को जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो गुरुओं की पोप लीला के संबंध में है। समाज में इन गुरुओं ने कितने लोगों को बिगाड़ रखा है। स्वयं तो बिगड़े हुए हैं ही, लेकिन पूरे समाज को दूषित किए चले जा रहे हैं। ये अवैधिक गुरु न अपना कल्याण करते हैं न दूसरों का कल्याण करते हैं। बस ये अपने स्वार्थ सिद्धि में लोगों को भेड़ बना रखा है। गुरडम फैलाते रहते हैं और गुरडम फैलाने के लिए ऐसे लोगों ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गुरु गीता। और गुरु गीता में एक श्लोक आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका शाब्दिक अर्थ किया जाए तो प्रथम पंक्ति कहती है कि गुरुर् ब्रह्मा, वह ब्रह्मा अर्थात परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को बनाया है वह गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, और वह गुरु ही हमारा पालक है। विष्णु का अर्थ है पालक, जो सारी सृष्टि का लालन पालन करता है वह विष्णु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और इस सृष्टि का संहार करने वाला वो महेश्वर अर्थात वह परमात्मा ही है। यहां तक तो इसका अर्थ ठीक लगता है, लेकिन जब कोई पाखंडी गुरु इस श्लोक का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है तो ये दूसरी पंक्ति क्या कह रही है, साक्षात गुरु परम ब्रह्म। साक्षात अर्थात जो सामने दिख रहे हैं, क्योंकि वो इतनी पब्लिक के सामने, इतने लोगों के सामने किसी सिंहासन पर बैठते हैं, तो वो कह रहे हैं कि साक्षात गुरु परम ब्रह्म, जो साकार गुरु तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं वो परम ब्रह्म है, यानी परमात्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन गुरुओं के लिए हम नमन करते हैं। यह पाखंड लीला स्वार्थी गुरुओं ने चलाई है। अरे जो गुरु अपने आप को परम ब्रह्म बता रहा है और लकड़ी की कुर्सी पर या किसी धातु के सिंहासन पर बैठकर लोगों को उपदेश का ढोंग कर रहा है, उस गुरु को यह भी पता नहीं है कि मेरे शरीर में जो अंग हैं उनके नाम क्या हैं। वो उनके नाम तक नहीं जानता है। किसी अंग में खराबी आ जाए तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि मेरे शरीर में क्या खराबी है। बुखार भी आ जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अरे परम ब्रह्म, कैसे परम ब्रह्म हो, तुम्हें अपने शरीर का भी पता नहीं है।
और अपने आप को परम ब्रह्म के रूप में सिद्ध कर रहे हो। तो ये गुरु गीता जो पुस्तक है, इसमें जो श्लोक दे रखे हैं वो लोगों को फंसाने के लिए है। मैं रूपचंद आर्य समाज का एक सजग प्रहरी, वैदिक प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे गुरुओं का भंडाफोड़ करना आर्य समाज का कर्तव्य है, क्योंकि आर्य समाज समाज का एक प्रहरी है। अरे जिस संस्था ने इस देश को स्वतंत्र कराया हो और इसका कोई राजनीतिक लाभ भी प्राप्त न किया हो, उस संस्था के सामने ऐसे ढोंग पाखंड चलते रहे तो आर्य समाज कैसे चुप बैठ सकता है। आइए दूसरा श्लोक भी मैं बताता हूं जो ये लोग गुरुडम के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा श्लोक है शिव क्रोधात गुरुस्त्राता, यानी शिव जी यदि क्रोधित हो जाए तो गुरु हमें तार देंगे। शिव क्रोधात गुरुस्त्राता, गुरु क्रोधात शिवो नहे, और यदि गुरु क्रोधित हो जाए तो शिव जी हमें नहीं तार सकते या इन्हें हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं। तस्मात सर्व प्रयत्नेन गुरु आज्ञा न लांघयेत, इसलिए हमारा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें। यह भी गुरुडम है। गुरुडम की बदबू इस श्लोक के अर्थ के अंतर्गत है। इस श्लोक का दुरुपयोग लोगों ने किया है। शिव जी क्रोधित हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेंगे, लेकिन गुरु अगर क्रोधित हो गए तो शिव जी भी रक्षा नहीं कर सकते। कौन से शिव जी की बात हो रही है? कैलाश पे जो रहते हैं उन शिव जी की बात हो रही है क्या? अरे वो तो ईश्वर के महान भक्त थे, उनके बारे में ये नहीं है। शिव नाम परमात्मा का भी है। परमात्मा यदि रूठ जाए तो गुरु रक्षा कर लेंगे। गुरु परमात्मा से ऊपर है क्या? अरे गुरु को तो बनाया ही परमात्मा ने है। अपने शरीर को इन्होंने स्वयं बना लिया क्या? किसी भी प्राणी का शरीर बिना परमात्मा के नहीं बन सकता। इसलिए परमात्मा से ऊपर होने की बात करना बिल्कुल बेईमानी है। एक दोहा और प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर और गुरु, जो मनुष्य के रूप में गुरु है उनकी बात हो रही है। वो दोनों खड़े हुए हैं। तो भक्त पूछ रहा है कि काके लागू पाए, मैं किसके चरण स्पर्श करूं? फिर अगली लाइन कहती है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि मैं तो गुरु को ही प्राथमिकता देता हूं क्योंकि इन्होंने गोविंद के दर्शन करा दिए हैं। पहली बात तो यह है कि गुरु और गोविंद का इस तरह खड़ा होना संभव ही नहीं है। जो परमात्मा सर्वत्र ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक है, वह किसी मनुष्य के तुल्य कैसे खड़ा हो सकता है? लिखने वाले लेखक जो भी हों, उन्होंने यह विचार करके नहीं लिखा है कि सर्वव्यापक परमात्मा मनुष्य के समक्ष कैसे खड़ा हो सकता है। और चलो खड़ा भी हो जाए तो गुरु उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो केवल साधन है और परमात्मा हमारा साध्य है, इसे प्राप्त करना है। साधन कभी भी साध्य से बड़ा नहीं होता। जो लोग साधन को ही साध्य से बड़ा समझ लेते हैं वो गुरुडम के चक्कर में पड़े हुए हैं और इनकी बातें मानकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक दोहा और आता है, कबीरा वे जन मूढ़ हैं जो गुरु को माने, और अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा वे जन मूढ़ है, वे व्यक्ति मूढ़ यानी महामूर्ख है जो गुरु को माने और यानी गुरु को और अन्य मानते हैं। किससे अन्य मानते हैं? परमात्मा से अन्य कुछ और मानते हैं। दोहे की लाइन कह रही है कि गुरु परमात्मा ही है, लेकिन वे लोग मूर्ख हैं जो उसको कुछ और मानने, अर्थात
गुरु को मनुष्य ही मान रहे हैं। कबीरा वे जन मूढ़ है जो गुरु को माने और हर रूठे जग ठौर है। हर रूठे जग ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि परमात्मा रूठ गए, अप्रसन्न हो गए, तब तो हमें कहीं न कहीं शरण मिल जाएगी। लेकिन गुरु रूठ गए तो परमात्मा भी हमें शरण नहीं दे सकता। बताइए, ये भी गुरुडम है कि नहीं? गुरुओं की डमडमी बज रही है लोगों को फंसाने के लिए। भेड़ बना रखा है बुद्धि से, यह नहीं सोचते कि जो परमात्मा सर्वत्र ब्रह्मांड में व्यापक है, जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है, क्या उसके तुल्य तुम कभी हो सकते हो? उसके तुल्य तो कभी त्रिकाल में भी नहीं हो सकते। लेकिन इन अविद्याहीन, अविद्याग्रस्त, विद्याहीन लोगों का क्या कहना कि लोगों को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे दोहे सुनाया करते हैं। एक दोहा और मिला, ये राधा स्वामी मत वाले कहते हैं, हर ने 84 महगेरी, हर ने 84 महगेरी, गुरु ने काटी यम की बेरी। यानी परमात्मा ने तो हमें 84 लाख योनियों में डाल दिया और गुरु ने वो यम की बेड़ी अर्थात उस 84 लाख योनियों से बचा लिया। तो यहां ये सिद्ध कर रहे हैं कि गुरु परमात्मा से बड़ा होता है। अरे मूर्ख लोगों, मनुष्य जो गुरु के रूप में काम कर रहा है, अगर परमात्मा उन्हें भैंसा बना देता या गाय बैल बना देता तो वो किसी को क्या कुछ शिक्षा दे सकते थे? ये कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के हाथ में, गुरु के हाथ में, जिनकी तुम बात कर रहे हो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वो उसकी कर्म फल व्यवस्था के अधीन है। उनको बड़ा बताना, मनुष्यों को परमात्मा से बड़ा बताना, यह अविद्या ही है। हर ने आपन रूप छिपाया, गुरु दीपक ले मोहि दिखाया। और आगे लिखते हैं कि परमात्मा ने तो अपना रूप छिपा लिया, लेकिन गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक से उसे दिखा दिया। अरे परमात्मा ने अपना रूप छिपा लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि क्या वो पहले साकार था अब निराकार हो गया है? परमात्मा तो पहले भी निराकार था और आज भी निराकार है। साकार कभी होता ही नहीं है। ये साकार जो लोग बता रहे हैं वह भी गुरुडम फैला रहे हैं। अवतारवाद के नाम पर ये मूर्ति पूजा जो चल रही है, यह भी अविद्या है। लोगों को धार्मिक पाखंड कराने के लिए इसको साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा किसी को 84 लाख योनियों में नहीं डालता है। और ये योनियों की जो संख्या किसी ने बताई है 84 लाख, ये ही गलत है, क्योंकि 84 लाख प्रकार के तो वायरस बैक्टीरिया होंगे। फिर 84 लाख योनियों की बात करते हो। योनियों की संख्या को कोई मनुष्य नहीं गिन सकता। परमात्मा तो नए नए आविष्कार करता है। आज तमाम प्राणी अदृश्य हो चुके हैं, वह भी तो एक योनियां थी। तो योनियों को कोई गिन नहीं सकता है। रामचरितमानस में एक चौपाई मिली, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। और इस चौपाई का सहारा लेकर ये गुरुडम वाले गुरु नाम दान की लीला करते रहते। और ये लीला ऐसी चलती है कि तमाम रेल और बसों में भरकर लोग अपना समय बर्बाद करने के लिए, धन बर्बाद करने के लिए और एक नई विपत्ति सिर पर मोल लेने के लिए इनके पास आते रहते हैं। आइए आपको बताते हैं ये गुरु लोग क्या क्या लालच देते हैं। पहला लालच देते हैं ये गुरु मध्यस्थ होता है, अर्थात बिना गुरु के ईश्वर तक पहुंचना संभव नहीं है। और वो उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी अधिकारी से बिलाने के लिए अर्दली की या चपरासी की आवश्यकता होती है, एकदम डायरेक्ट जाकर नहीं मिल सकते। उसी प्रकार से परमात्मा से मिलन के लिए एक मध्यस्थ की, एक इमीडिएटर की आवश्यकता होती है। और वह मध्यस्थ गुरु ही होता है।
और इसी आधार पर अपनी पूजा करवाते हैं। लोग समझते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसलिए गुरु की पूजा करो। गुरु जो कुछ भी कहें वही काम करो। जिस नाम को जपने की, जिस मंत्र को जपने की बात करें, उसी मंत्र को जपो। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से इनकी सेवा करो। तुम्हारे गुरुडम वालों, तुमने आंख के अंधे गांठ के पूरे विद्याहीन लोगों को अपना शिष्य बनाकर भेड़ों की संख्या बनाई है। ये शिष्य नहीं है, बल्कि भेड़ है जो बिना बुद्धि से बेचारे तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अरे परमात्मा से मिलने के लिए तो किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने तो हम सबको अपना पुत्र कहा है। महर्षि यास्क की निरुक्त के अनुसार आर्य ईश्वर पुत्राः, आर्य क्या होता है? ईश्वर का पुत्र होता है। और पुत्र को पिता से मिलने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर तुम मध्यस्थ कैसे बताते हो? अरे ईश्वर तो हमारा पिता है। कहते हैं कि नहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, यानी तुम ही हमारे माता हो, तुम ही पिता हो और तुम ही हमारे सखा हो। तुमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही हमारे सब देव हो। तो जब ईश्वर को हमने माता और पिता मान लिया है, तो फिर इमीडिएटर की, मध्यस्थ की आवश्यकता क्या है? वेद के अंदर भी एक मंत्र आता है, त्वम हिनः पिता वसु तुम माता शतकृतो बभूविथ। हे वसु, हे इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर बसाने वाले परमात्मन, आप हमारे पिता हो। तुम हिनः पिता वसु तुम माता शतकृतो बभूविथ, और हे शतकृतो अर्थात सैकड़ों कर्मों के करने वाले परमात्मन, आप हमारे माँ हो, आप हमारी माँ भी हो। अधाते सुमन मी हुए, इसलिए आप हम पर सुख की वर्षा करें। जब हमारा परमात्मा ही पिता और माता है, तब हमें किसी भी मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। एक और लालच देते हैं वो अपने शिष्यों को, क्योंकि शिष्य तो भेड़ हैं, और भेड़ भी ऐसी है जो केवल सुनती हैं वो, और उन बातों का पालन करती हैं। अपनी बुद्धि से काम लेना तो उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि माइंड को वाश कर दिया है, ब्रेन वाश कर दिया है। वो अपनी बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं करती, बिल्कुल भेड़ बना दिया है सबको। कहते हैं कि शिष्य के पापों को गुरु अपने ऊपर ले लेता है। बताइए, किसी के पापों को हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं? पाप कोई मिट्टी के बने हुए हैं, या लोहे के बने हुए हैं, या लकड़ी के बने हुए हैं कि किसी के सिर से उतार के गठरी की तरह अपने सिर पर ले ले? कैसी मूर्खता की बात है। किसी के पापों को अपने सिर पर ले लेना, बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे कहने वाले लोगों के प्रति। ऐसा तो संभव ही नहीं है। अरे पुराण में भी लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। जो किया हुआ कर्म है वह कर्मकर्ता को अवश्य ही भोगना पड़ता है। सैकड़ों जन्मों में भी कर्म का फल समाप्त नहीं होता है। वेद कहता है, न किल्विषम अत्र न आधारो अस्ति न यन्मित्रैः सम्मानयति, यानी उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, और इस न्याय व्यवस्था में किसी मित्र की कोई सहायता नहीं चलती है, और न कोई आधार, कोई सिफारिश इत्यादि इसमें काम करती है। अनूनम निहितम पात्रम न एतत् पक्तारम पक्वः पुनराविशति, और हमारा कर्म फल रूपी पात्र जैसा पकाया गया है वैसा ही उसका फल सुरक्षित रहता है और हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। इतने प्रमाणों के बाद भी कोई गुरु यदि ये कहे कि हम शिष्य के पापों को अपने सिर पर ले लेते हैं, तो ये घोर अंधेर है, और उसके शिष्य निरे भेड़ ही है जो अपनी बुद्धि से कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं।
एक लालच और देते हैं, ये लालच बहुत बड़ा तगड़ा है। अगर ये पहले दो लालचों में व्यक्ति नहीं फंसा तो इसमें तो फंस ही जाता है। और वो लालच क्या है? गुरु लोग कहते हैं कि देखिए बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता, यानी गुरु बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं हो सकता, इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। और अपनी बात के समर्थन में ये गुरु लोग एक कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार विष्णु भगवान का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में नारद जी भी प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन विष्णु भगवान को पता चला किसी भक्त के द्वारा कि नारद जी का कोई गुरु नहीं है। तो एक नई व्यवस्था की गई, जहां पर नारद जी बैठते थे उस स्थान की मिट्टी को खोदा जाता था। एक दिन नारद जी ने विष्णु भगवान से यह पूछ लिया कि भगवान, मैं जहां बैठता हूं उस स्थान की मिट्टी क्यों खुदवाई जाती है? तो विष्णु भगवान कहने लगे कि नारद जी, ये इसलिए खुदवाई जाती है कि जहां तुम बैठते हो वह स्थान अपवित्र हो जाता है। कारण इसका यह है कि तुमने किसी को गुरु नहीं बनाया है। जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। नारद जी बोले कि किसे गुरु बनाए? तो विष्णु भगवान बोले, मर्त्यलोक में प्रातः काल जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले मिले उसी को अपना गुरु बना लो। नारद जी को यह बात ठीक लगी। वे मर्त्यलोक में नारायण नारायण करते हुए गए और प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में वो जब विचरण कर रहे थे तो गांव से निकलते हुए दो मछुआरे जा रहे थे मछली पकड़ने के लिए। बस विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार नारद जी ने उन्हीं को अपना गुरु मान लिया। वे मछुआरे पूछने लगे नारद जी से कि आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हो, भला हम जैसे मूर्ख अनपढ़ गंवार लोगों को तुम गुरु क्यों बना रहे हो? तो नारद जी कहने लगे, ये तो विष्णु भगवान की आज्ञा है। उन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति प्रातः काल सबसे पहले मिलेगा उसी को आप गुरु बना लेना। तो आप सबसे पहले मुझे मिले हो, इसलिए मैंने आपको गुरु बनाया है। मछुआरे कहने लगे कि चलो ठीक है, बना लिया। वैसे हमारी तो इच्छा नहीं थी, हम तो अपनी मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने गुरु बना ही लिया है तो गुरु के नाते आप हमसे कोई प्रश्न पूछ लो, अगर योग्यता होगी तो जवाब दे देंगे। नारद जी कहने लगे कि ये बताओ, प्रत्येक आत्मा 84 लाख योनियों में फंसती है, इन योनियों से बचने का कोई उपाय हो सकता है? तो वह मछुआरा कहने लगा, हाँ इसका उपाय हो सकता है, मैं आपको बताता हूं इसका उपाय। देखो, आप ऐसा करना, जब विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचो तो उनसे कहना कि 84 लाख योनियों के नाम लिखकर हमें दे दो। उन्होंने ऐसा ही किया। जब 84 लाख योनियों के नाम लिखे हुए कागज पर मिल गए विष्णु भगवान के दरबार में, तो नारद जी को मछुआरे ने यह कहा था कि उस कागज पर लेट जाना, लोटपोट हो जाना, तुम्हारी 84 लाख योनियों से मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने ऐसा ही किया। तब विष्णु भगवान बोले कि नारद जी, आज मुझे पता चल गया कि तुमने किसी न किसी को गुरु अवश्य बना लिया है। नारद जी बोले कि आपको कैसे पता चला? विष्णु भगवान कहने लगे कि इन 84 लाख योनियों से मुक्त होने का उपाय इतना सरल जिस व्यक्ति ने बता दिया है वह आपका गुरु है, और इसलिए मुझे अनुमान हो गया कि इस सहज बात को तुम जान गए हो और 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए हो। सज्जनों, यह कहानी काल्पनिक है। न कोई विष्णु भगवान का दरबार लगता है और न वहां नारद जी जैसा कोई व्यक्ति जाता है, और यदि जाता भी होगा तो विष्णु भगवान के पास कागज कहां से आ गया? और उस कागज पर
84 लाख योनियों के नाम कैसे समा गए? क्या कागज पर लेटने से 84 लाख योनियों से मुक्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन आंख के अंधे गांठ के पूरे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि ये अविद्या में फंसे हुए गुरु हमको भी अविद्या में फंसा रहे हैं। केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, धन कमाने के लिए, ऐशो आराम के लिए इन्होंने ये कहानियां गढ़ रखी हैं और अपनी भेड़ों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन गुरुओं के चक्कर में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए। देखो, परमात्मा सबका गुरु है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, सह पूर्वे सामप गुरु कालेनान वच्छेदात, अर्थात वह परमात्मा हमारे पूर्वजों का भी गुरु है। अर्थात जो पुरुष हमसे पूर्व में उत्पन्न हुए, जो हमारे पुरख हैं, उनका भी गुरु है। गुरुओं का गुरु परमात्मा है। ये ज्ञान की धारा परमात्मा से चली है। कालेनान अवच्छेदात, और वह काल से बाधित नहीं होता। कौन? वह परमात्मा रूपी गुरु। वह परमात्मा काल से बाधित नहीं होता। काल व्यतीत होने पर उस परमात्मा में कोई विकार नहीं आता, निर्विकार है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए उस परमात्मा को आदि गुरु मानो। जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहला गुरु उसकी माता होती है। शतपथ ब्राह्मण का वचन है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात जिस बालक या जिस पुरुष की माता विद्वान है, चरित्रवान है, और जिसके पिता विद्वान और चरित्रवान है, जिसके आचार्य विद्वान और चरित्रवान है, पुरुषो वेद, वह पुरुष वेद यानी ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी बनने के लिए माता, पिता, आचार्य, इन तीनों का विद्वान होना आवश्यक है। यदि ये विद्वान नहीं होंगे तो संतान कैसी होगी? अज्ञानी होगी। तो आजकल यही तो हो रहा है। न माता विद्वान है, न पिता विद्वान है, और आचार्यों का तो क्या कहना। क्लास में बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं, कोई कोई तो सिगरेट पीते रहते हैं। अरे ऐसे गुरुओं को क्या हम आचार्य कह सकेंगे? हाँ, इन्हें टीचर तो कह सकते हैं, क्योंकि टीचर शब्द का ही अर्थ है टी माने चाय और चर माने पीने वाले। जो पल पल पर चाय मंगाते रहते हैं और पीते रहते हैं, वे टीचर तो हैं, लेकिन आचार्य नहीं है। यही बात तो स्वामी श्रद्धानंद ने कही थी। उस्ताद हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, लेकिन आज आचार्य नहीं है। अरे आचार्य तो गुरुकुलों से पैदा होते हैं। यदि ऐसे आचार्य समाज में हो तो इन विद्याहीन गुरुओं की अविद्या बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और ये भेड़ें उत्पन्न नहीं होंगी। इन भेड़ों की भीड़ से बचने के लिए हमें वैदिक विद्वानों के पास जाकर स्वाध्याय और उनकी बातों को श्रवण करना चाहिए। देखिए, इस समाज में और गुरु कौन होता है? गुरुर अग्नि द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। गुरुर अग्नि द्विजाति नाम, गुरु अग्नि होता है, अर्थात अग्नि का अर्थ है विद्वान या ऋषि होता है, और परमात्मा को भी अग्नि कहते हैं। परमात्मा तो आदि गुरु है। गुरुर अग्नि द्विजाति नाम, द्विजाति नाम अर्थात ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण। ब्राह्मणों का गुरु कौन होता है? ऋषि या परमात्मा। और वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु हो, और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। चार ही वर्ण तो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सब का गुरु कौन है? ब्राह्मण है। और पत्रेव गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का गुरु पति होता है। सर्वस्य अभ्यागता गुरु, और अभ्यागत अर्थात विद्वान अतिथि सबका गुरु होता है। तो इस जो भेड़ बनाने वाले गुरु हैं, ऐरा गैरा नत्थु खेरा, ऐसे गुरुओं की हमें आवश्यकता फिर क्या पड़ेगी?
अरे जब समाज में चारों वर्णों को शिक्षा देने के लिए, समाज में चारों वर्णों को शिक्षा देने के लिए, आचरण सिखाने के लिए, व्यवहार सिखाने के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए जब ब्राह्मणों की आवश्यकता है, ब्राह्मण वर्ण मौजूद है, तो फिर इन गुरुडम वाले गुरुओं की आवश्यकता ही क्या है। और ब्राह्मणों का गुरु कौन होता है? ऋषि अथवा परमात्मा। और पतियों का, पति जो होते हैं वो स्त्रियों के गुरु होते हैं। आजकल स्त्रियां बहुत गुरु बनाती हैं, आपस में बात करें, गुरु बना लो, गुरु चलो गुरु जी के पास चल रहे, टोल बना के चल देती हैं और वहां गुरु जी के पास जाने क्या सीखती है यही पता नहीं है। तो पति स्त्रियों के गुरु होते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को अपना गुरु नहीं मानती वो कहीं ना कहीं नकारात्मक व्यवहार करने लगती हैं। और जो अभ्यागत है, जो विद्वान अतिथि होता है, वह तो सबका गुरु होता है। तो जब इतने गुरु हैं, बालकपन में माता पिता आचार्य गुरु हैं, और जब बड़े हो गए तो ब्राह्मण गुरु हैं, और स्त्रियों के लिए पति गुरु हैं, और सबके लिए विद्वान अतिथि गुरु हैं, तो इन गुरुडम की डमडमी बजाने वालों की फिर आवश्यकता ही क्या है। अरे चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, अपूज्य नाम यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। चाणक्य मुनि कहते हैं कि जिस समाज में अपूज्य व्यक्तियों की पूजा होती है, ये गुरु क्या है? अपूज्य ही है। और पूज्य नाम च व्यतिक्रमः, और जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका निरादर होता है, उल्टा काम होता है उनके प्रति, उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता। तब ऐसे समाज में तीन बातें होती हैं, त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते, वहां तीन बातें होती हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम, लोग भूखे मरते हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, लोग कुपोषण से मर रहे हैं, खाने के लिए हजारों लाखों लोगों के लिए अन्न नहीं मिल रहा है, बेचारे स्टेशनों पर पड़े पड़े भीख मांग रहे हैं, मरण हो रहा है, आतंकवाद है कि नहीं। और भय, इस आतंकवाद में सभी भयभीत होकर जी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ अपूज्य व्यक्तियों की पूजा हो रही है। जब तक अपूज्य व्यक्तियों की पूजा होती रहेगी तो आचार्य चाणक्य की यह बात हमको सत्य सिद्ध होती दिखाई देती रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अपूज्य व्यक्तियों का वाणी मात्र से भी सम्मान हमें नहीं करना चाहिए। ये गुरु जो गुरुडम फैला रहे हैं, अपने आप को ईश्वर का अवतार सिद्ध कर रहे हैं और अवैदिक मंत्रों का प्रचार कर रहे हैं। आइए इनके मंत्रों पर भी दृष्टिपात करते हैं। ये कौन कौन से मंत्र देते हैं? देखिए, एक मत है निरंकारी, और वो कहते हैं एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा। इस वाक्य का अर्थ है कि हे परमात्मा, तू निरंकार है, निराकार है, तेरी कोई आकृति नहीं है, और मैं तेरी शरणा, मैं तेरी शरण में आता हूं। लेकिन इन निरंकारियों से पूछो, केवल मुंह से ही ऐसा कहने से कुछ थोड़ी होगा। आचरण पर तुम कोई ध्यान नहीं देते हो। कोई बीड़ी पी रहा हो, चिलम पी रहा हो, तंबाकू सूत रहा हो, मांस खा रहा हो, मुर्गे काट रहा हो, उनसे कोई मतलब नहीं। केवल मैं तेरी शरण में, ऐसे परमात्मा शरण में थोड़ी लेता है। परमात्मा तो शरण में तब लेगा जब धर्म का व्यवहार करोगे, उसकी वेद रूपी आज्ञाओं का पालन यदि करोगे। मांस खाते हुए व्यक्ति ऐसे मंत्रों का यदि जाप करें तो उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आचरण को तो सुधार ही नहीं रहे हैं। इसलिए अपने आचरण और अपने कर्मों को पवित्र बनाने से हम ईश्वर के भक्त हो सकते हैं। मुंह से कहते रहो कि एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, ये केवल अविद्या ही है। आइए दूसरे मंत्र पर आते हैं। यह है डेरा सच्चा सौदा, यानी धन सतगुरु। उनका मंत्र क्या है? सतपुरुष अकाल मूरत सबद शरीखे राम। सतपुरुष वह शाश्वत पुरुष, अनंत काल तक रहने वाला,
वह परमात्मा सतपुरुष अकाल मूर्त, वो अकाल यानी काल के बंधन में नहीं आता। अकाल मूर्त, काल के बंधन में न आने वाली मूर्ति के समान है। और शब्द सरीखे राम, यहाँ राम का प्रयोग उन्होंने ईश्वर के लिए किया है। शब्द सरीखे, जैसे शब्द निराकार होता है वैसे ही परमात्मा यानी राम अर्थात वो परमात्मा निराकार है। इसमें कुछ बात तो ठीक लग रही है, लेकिन इस मंत्र का जाप करने वाले आजकल जेल में पड़े हुए हैं। क्या हुआ, इस मंत्र में कोई शक्ति नहीं रही क्या? जेल के दर्शन करने पड़े। गुरमीत राम रहीम, तो ये मंत्र जो है धन सतगुरु डेरा सच्चा सौदा वालों का है। आइए राधा स्वामी मत के गुरु मंत्र पर विचार करते हैं। राधा स्वामी मत के लोग कहते हैं ज्योति निरंजन राधा स्वामी सतनाम, यानी इनका मंत्र में एक एक शब्द भी मंत्र माना जाता है। राधा स्वामी सतनाम, इन शब्दों का जाप किया करते हैं। राधा स्वामी का अर्थ है आत्मा के स्वामी। आत्मा के स्वामी तो परमात्मा ही होते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं उसे मानते नहीं है। जिनको ये गुरु मान रहे हैं राधा स्वामी मत वाले, उस गुरु को ये ईश्वर मान लेते हैं। और वह गुरु क्या आत्माओं का स्वामी है? अरे वो तो अपनी आत्मा का भी स्वामी नहीं है। उसे पता नहीं है मेरी मृत्यु कब होगी, मैं कब बीमार हो जाऊंगा। उसे भी कर्मों के बंधन में आकर कर्म फल व्यवस्था में आना पड़ता है। इसलिए केवल ऐसा कहना कि राधा स्वामी यानी आत्मा के स्वामी, और फिर नहीं ये कोई वेद का मंत्र है, पता नहीं अपने आप मनगढ़ंत वाक्यों को ही मंत्र बता रहे हैं। मंत्र तो केवल वेदों में ही होते हैं। जो वेद का मंत्र नहीं है वो मंत्र ही नहीं है, वो तो आपके काल्पनिक वाक्य हैं। एक मत और है जय गुरुदेव। 20 लाख की गाड़ी में चलने वाले और शरीर पर टाट के वस्त्र पहनने वाले ये लोग ये कौन सा मंत्र देते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अर्थात गुरु गीता का श्लोक इनका गुरु मंत्र है। हंसा मत, जिसकी शुरुआत सतपाल महाराज ने की थी, और उनका मंत्र है हंस हंस हंस, यानी मन से मानसिक जाप हंस हंस शब्द का करते रहो। और कानों में जो ध्वनि आ रही है उसको ये सुरति बताते हैं। सब अवैधिक बातें हैं, न कोई योग की बातें हैं, काल्पनिक बातों से इन लोगों को भेड़ बना रखा है। आशाराम हरिओम हरि, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं। अरे ये हरिओम हरि है या तमाशा हो रहा है? तुम्हारे हरिओम हरि के मंत्र में कोई चमत्कार भी नहीं रहा, तुम्हें भी जेल की सलाखों में जाना पड़ा। वो तो जाना ही पड़ेगा, केवल नाटक है ना, हरिओम हरि का नाटक है। और इस नाटक की आड़ में तुम क्या खेल खेलते थे इसे सभी लोग जानते हैं, इसलिए तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। शांति कुंज, जिसकी स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा ने की थी, और उन्होंने एक पाखंड खड़ा कर दिया। यद्यपि उनकी सभी बातों से हम सहमत नहीं है, कुछ बातों से सहमत हैं, और कुछ वो परोपकार के कार्य भी करते हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। लेकिन इतने अच्छे कार्य करते हुए भी पाखंड का समावेश कर लेना यह एक आश्चर्य की बात है। यद्यपि श्री राम शर्मा थे तो विद्वान व्यक्ति और आर्य समाज के प्रधान थे, आर्य समाज से ही निकले हुए थे, लेकिन उनके मन में एक लालच था, एक लालसा थी कि मैं भी महर्षि दयानंद की तरह चमक उठूं। अरे महर्षि दयानंद तो योगी थे, कितनी तपस्या की थी उन्होंने, कितने वनों में योगियों की तलाश में चक्कर काटे थे। इतना पुरुषार्थ आपने थोड़े किया था, और आपने गायत्री मंत्र की प्रतिमा बनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि जैसे और गुरु हैं वैसे हम भी हैं। क्योंकि आपका कहना भी था कि ये भेड़ें कहीं न कहीं मुड़नी है,
तो इन्हें मैं ही मोड़ लूं तो फिर क्या परेशानी। ये जब आप जीवित थे तब ऐसी बात किया करते थे। तो ये भी एक पाखंड है शांति कुंज का। इन पाखंडों में हमें नहीं फंसना चाहिए। और आजकल के जो गुरु हैं, जगह जगह जिनकी कथाएं चल रही हैं, भागवत के कथावाचक, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा क्योंकि कथावाचकों की संख्या तो 100 से भी ज्यादा होगी भारतवर्ष में। और ये कथावाचक एक मंत्र बोलते हैं बार बार मुंह से, राधे 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 राधे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये राधे राधे पूरे भागवत में कहीं भी नहीं है, कहीं भी राधा का नाम नहीं है। ये मंत्र इन्होंने कहां से निकाल लिया। विद्वानों ने जब अध्ययन किया, खोज लगाई, अन्वेषण किया तो पता चला कि यह राधा शब्द ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। ये भी पाखंड फैलाने वाले गुरु हैं क्योंकि ये अवतारवाद, मूर्ति पूजा और भी अनेक वेद मुर्द बातों का प्रचार किया करते हैं। एक और नए बाबा उत्पन्न हो गए हैं जिनको साधारण लोग भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं, और उनका मंत्र है सत्य नाम हरि नाम, सत्य नाम हरि नाम। यह मंत्र बुलवा बुलवा कर और तालियां बजवाते हैं, अपने सत्संगों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें नल का पानी पिलाकर उनकी व्याधा को दूर करने का असफल प्रयास करते हैं। हाथरस में जो कांड हुआ था वह सर्वविदित है। यह आपने टीवी अथवा समाचार पत्रों में पढ़ा ही होगा। कहां चला गया तुम्हारा सत्य नाम हरि नाम। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं तुम करके फिर पुलिस के हथकंडे से छिपते फिरते हो। वहारे गुरुओं, तुम्हें पुलिस का भी डर लगता है। और देखिए, इस दुनिया को बहकाने के लिए एक और टेम्पल चले हैं, इस्कॉन टेम्पल। इनका मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन को गांधी जी अपनी प्रार्थनाओं में कराया करते थे। वह इन्होंने अपना लिया है क्योंकि हिंदू लोग राम कृष्ण के समर्थक इसी कीर्तन को किया करते हैं। इसलिए उन्होंने यह मंत्र अपनाया है ताकि यह भोली भाली जनता उनके जाल में फंस सके और मंदिरों में जो चढ़ावा आ रहा है उसे हम विदेशों में भेज सकें। मानव सेवा उत्थान समिति, जिसका पुराना नाम हंसा मत था, उनका मंत्र है जय सच्चिदानंद। श्वास श्वास से सुमिरण करो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, सच्चिदानंद की तो जय है, तुम बोलो या न बोलो, लेकिन तुम अपने आचरण को क्यों नहीं सुधारते हो। लोगों को धोखा देकर और उनके तन मन धन से खिलवाड़ करते हो। धन तो हरण करते ही हो, तन का भी हरण करने का प्रयास करते हो। इसी प्रकार से आजकल जिनकी शोहरत है, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी जिनसे मिलने के लिए आते हैं, वह है बागेश्वर धाम सरकार। और इनका मंत्र क्या है? ओम बागेश्वराय वीर वीराय होम फट स्वाहा। ये कोई वेद का मंत्र नहीं है और ना ही बागेश्वर धाम सरकार के बाबा हैं वो वेदों के विद्वान तो है नहीं, और ना ही किसी अच्छे गुरु के शिष्य है। बस उन्होंने ये जादूगरी की विद्या फैला रखी है कि लोगों को इस भीड़ को जुटाने के लिए पर्ची निकाली जाती है और उन पर्चियों पर मन की बात जान लेने का ढोंग किया जाता है। यह भी पोप लीला है, यह भी नाटक है। रामपाल, जिनका मंत्र है ओम तत्सत, ओम तत्सत्य। कहां गया यह ओम तत्सत? इस मंत्र को जपने से जेल में पहुंचाता है क्या ये मंत्र? जब जेल में ही पहुंचाता है तो इसे जपने की क्या जरूरत है? तुमने खूब जपा होगा, तुम्हारे चेले भी जप रहे हैं। अरे अब भी सुधर जाओ। वेद के विरुद्ध आचरण और महर्षि दयानंद को गालियां देना तुमने ये कहां से सीख लिया? ये आचरण करना समाज के विरुद्ध तो है ही और नैतिकता के विरुद्ध भी है। इसलिए
केवल एक शब्द को पकड़ के उनको वेद का मंत्र बता के अथवा गुरु मंत्र बता के लोगों को ठगते फिरते हैं। साईं बाबा, ओम साईं राम, ये वही साईं बाबा हैं जो पिंडारी जाति के एक मुसलमान थे और जिन्होंने चोरी और लुटेरेगिरी का काम भी किया था। बताते हैं कुछ लोग कि महारानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में साईं बाबा का हाथ था, क्योंकि साईं बाबा का जो पुराना नाम था, अपना मूल नाम वो चांद मियां था, और ये चांद मियां अपना वेश बदलकर ऐसा अपने आप को प्रदर्शित करता था कि ये न हिंदू है न मुसलमान है। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो तो जान जाते थे कि ये तो मुसलमान ही है, क्योंकि वो मांस भी खाता था और हिंदू नाम की मस्जिद बनवाई। अरे हिंदू नाम का मंदिर क्यों नहीं बनवाया, मस्जिद ही बनवाई। तो ये भी लोगों को धोखा देने के लिए, और हिंदुओं ने इसे अपने घरों में स्थान दे दिया है। साईं की चौकी, साईं कीर्तन, साईं की संध्या इत्यादि नामों से प्रोग्राम करते रहते हैं। अरे अपना समय क्यों खराब करती हो इन फालतू की बातों में। एक और हैं जिनको निर्मल बाबा के नाम से पुकारते हैं, वो अपने आशीर्वाद को भी टीवी पर बेचते हैं और किसी को आशीर्वाद देते हैं तो परामर्श देते हैं कि समोसे खाओ हरी चटनी से, किसी से कह देते हैं लाल चटनी से खाओ। बस समोसे और चटनी के अलावा इन्हें कुछ याद है ही नहीं, क्योंकि जानते भी कुछ नहीं है। ऐसे अनपढ़ मूर्ख व्यक्तियों को लोगों ने अपना गुरु बना रखा है और गुरु कृपा ऐसा मंत्र बोलते हैं। एक और है गुरुमाई, जिनको राधे माँ के नाम से जाना जाता है। वो क्या मंत्र बोलती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ हिंदू संप्रदाय इस मंत्र का जाप किया करते हैं और वो ही उन्होंने अपना लिया है। इन बाबाओं में से लगभग 14 बाबाओं की लिस्ट, 14 गुरुओं की लिस्ट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा जारी की गई है और उस लिस्ट में बताया गया है कि ये 14 के 14 बाबा फर्जी हैं। इन्हें बाबा या गुरु होने का कोई अधिकार नहीं है। आइए उस लिस्ट को भी हम ओपन करते हैं। उस लिस्ट में जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बनाई है उसमें किन किन व्यक्तियों के नाम हैं। पहला नाम है आसाराम उर्फ आशुमल सिरमलानी, और दूसरा नाम है राम रहीम उर्फ गुरमीत सिंह, राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा, सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह, भीमानंद इच्छाधारी उर्फ शिव मूर्ति द्विवेदी। इसके अलावा स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, नारायण साईं, रामपाल, आचार्य कुश मुनि, बृहस्पति गिरी, मलिखानसी। ये 14 गुरु या बाबा जो जनता को बेवकूफ बना रहे थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इन्हें फर्जी संत घोषित कर दिया है और परिषद ने निर्णय लिया है कि संत शब्द लगाने के लिए कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए। इन्होंने अपने मनमाने ढंग से अपने नाम के आगे संत लगा लिया है और ये संत नहीं है बल्कि फर्जी संत है। वैसे ये जो लिस्ट जारी की गई है आर्य समाज की दृष्टि से ये 14 के 14 व्यक्ति अवैधिक हैं, गुरु होने लायक ही नहीं है, कानून का भी ये उल्लंघन करने वाले हैं, अपराधी भी हैं। इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी हैं जो गुरुओं का काम कर रहे हैं और जो वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। उनमें कुछ मतों की चर्चा हम करते हैं। राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्मा कुमारी, जय गुरुदेव, हंसामत उर्फ मानव सेवा उत्थान समिति, शांति कुंज,
भोले बाबा नारायण साकार विश्वहरि उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव, परमानंद, नित्यानंद और भागवत और पुराण की कथाओं के वाचने वाले समस्त गुरु, मैं आर्य समाज संगठन के बल पर इन सभी गुरुओं को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। यदि वे अपने आप को सनातनी सिद्ध कर दें तो हम भी उन्हें अपना गुरु मान लेंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले विद्याहीन अविद्याग्रस्त लोगों को केवल भेड़ बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये भेड़ बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? ये पाखंड का उपयोग करते हैं। आइए आपको बताते हैं ये पाखंड क्या चीज है। महर्षि यास्क की निरुक्त के अनुसार पाखंड शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पा प्लस खंड। पा का मतलब है पाश अर्थात बंधन, और बंधन किस बात का? सत्य आचरण का बंधन। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को सत्य आचरण के बंधन में बांधा है। उसने वेद रूपी आज्ञाएं दी हैं जिनका पालन करता हुआ और वो सत्य के आचरण के बंधन में बनता हुआ अपना जीवन यापन करे। तो सत्य आचरण ही एक बंधन है मनुष्य के ऊपर जो परमात्मा की ओर से है, और खंड शब्द का अर्थ है तोड़ना। तो जो सत्य रूपी आचरण को तोड़ देता है वह व्यक्ति पाखंड करता है। तो पाखंड का शाब्दिक अर्थ हुआ सत्य रूपी आचरण का खंडन, और इसे खंडन करने वाला पाखंडी। और इस पाखंड का दुरुपयोग करके ये जो तथाकथित गुरु हैं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए वो कैसे बनाते हैं बेवकूफ, ये भी बताए देते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन पाखंडी लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, और वह शब्द है पोप। पोप का क्या मतलब है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो प्रकार के ईसाई होते हैं। इन ईसाइयों में जो धर्म गुरु होता है, जो इनके मत का गुरु होता है, जो इनका उच्च प्रचारक होता है, उसको पोप कहते हैं। और ये पोप जो है लोगों को ठगने के लिए लीला करते हैं। लीला का मतलब नाटक, इसलिए महर्षि दयानंद ने इस नाटक का नाम रखा पोप लीला, पोपों के द्वारा किया जाने वाला नाटक। आइए दो तीन नाटकों की चर्चा हम करते हैं। देखिए, जब इनके पास कोई व्यक्ति जाता है जो ईसाई धर्म को मानने वाला हो, ईसाई मत को मानने वाला हो, और वो इनसे कहे पोपों से कि मैंने जितने पाप किए हैं इन्हें क्षमा करने का कोई सर्टिफिकेट दे दो, ईसा मसीह से मेरे पापों को क्षमा करवा दो, जो कर लिए वो तो कर ही लिए हैं और आगे भी मैं करूं वो भी क्षमा हो जाए, तो ऐसी कोई हुंडी लिखकर दे दीजिए। तो पोप कहते हैं हाँ, ऐसी हुंडी लिखकर हम दे सकते हैं, लेकिन इसका आपको भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो कहते हैं इसका पेमेंट कितना होगा? कि इसका पेमेंट है 50,000 रुपये। तो वह व्यक्ति कहता है कि लो 50,000 रुपये लो और हमें लिखित प्रमाण पत्र दीजिए। तब वे अपने देश के स्टाम्प पेपर पर और यह लिख कर देते हैं कि इस व्यक्ति ने जो पाप किए हैं वो क्षमा किए जाते हैं और आगे जो करेगा वह भी क्षमा किए जाते हैं, और नीचे अपने हस्ताक्षर के साथ में ईसा मसीह का नाम लिख दिया जाता है। भोले भाले व्यक्ति उस प्रमाण पत्र को लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे सारे माफ हो गए, क्योंकि ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान लेते हैं, इमीडिएटर मान लेते हैं कि वो पापों को क्षमा कराते हैं। एक चालाक व्यक्ति ने क्या काम किया, ऐसे ही जब हुंडी बनवा ली तो उस पोप के सिर पर तमंचा रख दिया, पिस्तौल रख दी और कहा कि मैंने जो तुम्हें रुपए दिए उनको तो निकाल ही दो, और जो पहले तुमने कमा के अपनी अलमारी में रख रखे उन्हें भी निकाल दो। पोप कहने लगा ये पाप तुम क्यों करते हो? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैंने जब सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया तो मैं कितने ही पाप करूं,
ये सर्टिफिकेट तो आपने जारी किया है, इसलिए मेरे वाले पैसे भी दे दो और तुम्हारे पास जितने रखे हैं सबके सब दे दो। ऐसे व्यक्ति हों तो पोपों की भी आंख खुल जाएगी। पोप सोचेंगे कि ये तो मुझसे भी बड़ा पोप निकला। तो ये पोप लीला करते हैं लोगों को ठगने के लिए। एक और लीला करते हैं कि लोगों को चंगा करने का नाटक करते हैं। कहते हैं कि जो ईसाई मत को अपना लेता है, ईसा मसीह के माध्यम से प्रभु उसके सब बीमारियों को, सब रोगों को दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति अंधे हैं उन्हें दिखने लगता है, जो लंगड़े हैं उनका लंगड़ापन ठीक हो जाता है, और जिनके फेफड़ों में कोई रोग आ गया है, टीबी हो गई है, वो भी ठीक हो जाते हैं, हृदय रोग हो गया वह भी ठीक हो जाते हैं। यह पाखंड वो चलाते रहते हैं और ऐसा नाटक करते रहते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद इसे पोप लीला कहते थे। एक और अजब निराली पोप लीला है इन पोपों की। कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया हो और ईसाई हो, वह पोप जी से कहता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको कैसे क्षमा किया जाएगा। तो पोप जी कहते हैं कन्फेसिंग करो, कन्फेसिंग। ये कन्फेसिंग क्या चीज है कि आप ईसा मसीह के सामने जो मुक्तिदाता है, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए जोर जोर से ध्वनि में उन्हें बताओ, तो ईसा मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करा देंगे और तुम्हें फिर उस पाप कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। तो जब वो ऐसा करते हैं तो कोई कोई पादरी या पोप छिपके उनकी सारी बातों को सुन लेता है और फिर एकांत में उनसे कहता, अच्छा तुमने इतने जघन्य जघन्य अपराध किए हैं, तुमने उस बालक को मार दिया, तुमने बलात्कार भी किया है, तुमने डांका भी डाला है, तुमने चोरी भी की है, तुम तो बहुत बड़े अपराधी हो। फिर वो व्यक्ति कहता है कि पोप जी आप इन बातों को किसी और को मत बताना, समाज में मेरी बेईमानी हो जाएगी। फिर तो पोप जी की चढ़ बनती है, पोप लीला यहीं से शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि आप यदि हमें 10,000 रुपये देंगे तो हम इन बातों को किसी को नहीं बताएंगे, और लोग उन्हें दे देते हैं। तो ये पोप लीला दूसरों को ठगने के लिए, इसमें पाखंड का सहारा लिया गया है, यानी सत्य आचरण का खंडन किया गया। ऐसा न कभी हुआ है और न होता है, न आगे होगा, लेकिन असत्य का सहारा लेकर लोगों को मूर्ख बनाकर, लोगों को छल कपट प्रपंच के माध्यम से उन्हें अपने स्वार्थ की शिकार बनाया गया। ऐसे लोगों को महर्षि दयानंद पोप कहते हैं। और ये पोप लीला विदेशों में तो होती है, ईसाइयों में तो होती है ही। उनकी नकल करके, उनका अनुकरण करके भारतवर्ष में जो लोग इस पोप लीला को करते हैं वे भी पोप हैं। उन पोपों की कुछ लीलाएं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। भारत में क्या क्या पोप लीलाएं होती हैं। पोपों ने ठगने के लिए ऐसी पुस्तकें लिखी हैं कि जिससे हमारा रोजगार रोजाना चलता रहे, एक भी दिन खाली न जाए। इन पोपों ने क्या किया, सोमवार व्रत कथा लिख दी कि ये शिव जी का व्रत होता है। मंगलवार की व्रत कथा लिख दी कि ये हनुमान जी का व्रत है। बुधवार की व्रत कथा लिख दी कि ये सत्यनारायण का व्रत है। बृहस्पतिवार की कथा लिख दी, शुक्रवार की कथा लिख दी, यह संतोषी माता का व्रत है। शनिवार की कथा लिख दी, यह शनिदेव का व्रत है। तो जब रोजाना ही इन कथाओं को कराते रहोगे तो कुछ और भी काम करोगे कि नहीं। अरे जीवन में कितना काम है अपने गृहस्थ को संभालने का, और तुमने ये कथाएं लिखकर लोगों को उन कार्यों से दूर कर दिया है। तो ये इन कथाओं के माध्यम से अपनी पोप लीला चलाते रहते हैं और उनके घर जाकर कथाओं के माध्यम से उनका धन हरण करते हैं। यह पोप लीला नहीं तो और क्या है। और दूसरी पोप लीला देखिए, श्राद्ध के समय वैतरणी नदी का भय दिखाया गया है। कहते हैं कि तुम्हारे जो पितर हैं वो वैतरणी नदी में गोते खाएंगे, डूब जाएंगे।
अगर तुम श्राद्ध नहीं करोगे और इस श्राद्ध में तुम्हें गौ दान करनी है और भी दान करना है, क्योंकि पितर जब पितृलोक में पहुंचेंगे तो वहां उनके लिए जो वस्तुएं यहाँ वो उपभोग करते थे वो वस्तुएं उन्हें वहां भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उन वस्तुओं का भी दान करो। और ऐसा कहकर ये पोप जी उस यजमान व्यक्ति से जो अविद्याग्रस्त, नादान, भोला भाला और बिना सोच समझ का होता है, वह उन्हें गाय दान के साथ साथ में जूते, चप्पल, रजाई, तकिया, गद्दा, पलंग और मिष्ठान और न जाने क्या क्या वस्तुएं भेंट कर देते हैं। बताइए, चल गई पोप लीला। जैसे वो पोप ठग रहे हैं वहां पर, वैसे ये भी पोप हैं। और क्या क्या लीलाएं चलती हैं। ज्योतिष के नाम पर मंगला मंगली का चक्कर, लड़के और लड़कियों को मंगला और मंगली बता रहे। और ज्योतिष यानी जिसमें जन्म पत्रिका बनाई जाती है उसमें 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं और उनमें 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में अगर मंगल ग्रह कहीं आ रहा है तो उस बालक या बालिका को मंगली घोषित कर देते हैं। और मंगली घोषित करने के बाद में फिर इससे जो हानियां होने वाली हैं वो हानियां काल्पनिक होती हैं, केवल ठगने के लिए होती हैं। उनका भय दिखाकर उपाय बताते हैं और उस उपाय के साधन से ही ये लोगों से धन का हरण कर लेते हैं। बताइए, ये पोप लीला भारत में चल रही है कि नहीं? कुछ लोग एक तरह से और पोप लीला चलाते हैं। वो कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा कराओ और सत्यनारायण की कथा के नाम पर लीलावती कलावती की कथा करते हैं। और उस लीलावती और कलावती की कथा में एक लकड़हारे का जिक्र आता है। उस लकड़हारे ने प्रसाद को फेंक दिया, उसे हानि हो गई, और जिसने खा लिया उसे लाभ हो गया। फिर ये कथा हुई या कथा का महात्म्य हुआ? कोई इनसे नहीं पूछता है कि उस लकड़हारे ने जो कथा सुनी थी जिससे लाभ हुआ उस कथा को सुनाओ। तुम तो कथा का महात्म्य बता रहे हो, फल बता रहे हो, तब ये कहते हैं कि बस यही कथा है, क्योंकि कोई कथा इनके पास है ही नहीं। यह भी पोपों का एक रोजगार है, एक इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है, रोजगार बना लिया है। सबसे बड़ा रोजगार क्या है? सबसे बड़ी पोप लीला है प्राण प्रतिष्ठा। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अगर ये प्राण प्रतिष्ठा का नाटक न होता, ये पोप लीला न होती, तो ये भोले भाले लोग वेदों से आज दूर नहीं होते और ईश्वर की सही उपासना करने के स्थान पर इन कंकड़ पत्थरों के चक्कर नहीं लगाते। देखिए, अगर ऐसे पोप लोगों से कोई पूछे कि इस प्राण प्रतिष्ठा का प्रमाण कहां पर है, क्या वेदों में इसका प्रमाण है, तो वो एक मंत्र प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि हाँ, वेदों में भी प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। और वो कौन सा मंत्र रखते हैं? एह अस्मार मातिष्ठ अस्मा भवत ते तनो कृणवंत विश्व देवा आयुष्टे श्रद्धा शतम। अर्थात वो इसका अर्थ क्या करते हैं कि एह अस्मार मातिष्ठ, हे परमात्मा, आप इस पाषाण के अंदर प्रवेश कीजिए, यह आपका शरीर है। लेकिन यह अर्थ इसका है ही नहीं। सही अर्थ इसका यह है, वैदिक अर्थ इसका यह है कि जब ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय आचार्य उससे कहता है कि हे ब्रह्मचारी, तुम अपना दायां पैर इस पत्थर पर रखो और अपनी देह को, अपने इस तन को, अपने इस शरीर को वज्र के समान बनाओ, वज्र के समान कठोर सुदृढ़ बनाओ और विद्वानों के अनुकूल कथन से आचरण करो। जो विद्वान कहें उनकी बातों को स्वीकार करके अपना आचरण बनाओ, तब तुम्हारी आयु 100 वर्ष की होगी। तो यह ब्रह्मचारी के लिए आचार्य का उपदेश है। लेकिन लोग इसे प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बता रहे हैं
और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जो मंदिरों का निर्माण होता है वहां पर अनेक प्रकार के चढ़ावा चढ़ने लगते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर क्या हाल हुआ था 1025 में। अरे इन पत्थरों में अगर कोई शक्ति होती तो महमूद गजनबी की एक टांग भी नहीं कोई तोड़ सकी कोई भी मूर्ति। मैं पहले वीडियो में इस घटना का जिक्र कर चुका हूं और इस नादानी से, इस अविद्या से बचाने के लिए आदि शंकराचार्य जिन्होंने परापूजा नाम की पुस्तक लिखी थी उसमें कई श्लोक आते हैं, क्योंकि उस जमाने में लोग इस अविद्या में फंस गए थे। ये पोप लीला उसी समय शुरू हो गई थी शंकराचार्य के जमाने में, और उस पोप लीला से इन्हें हटाने के लिए उन्होंने परापूजा नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें जो श्लोक आते हैं वो इस प्रकार है, पूर्णस्य वाहनम कुत्र सर्वाधारस्य चासनम स्वच्छस्य पाद में अर्धे च शुद्धस्य आचमन कुतः। यानी शंकराचार्य कहते हैं कि जो पूर्ण है उसका आवाहन करना कैसा। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो परमात्मा का आवाहन करते हैं कि नहीं, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं जो पूर्ण है, जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापक है, उसका आवाहन करना कैसा। अरे जिसे तुम बुला रहे हो वो तो पहले से ही हमारे पास मौजूद है। आगे लिखते हैं वो सर्वाधार रस्य चासनम, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है उसको तुम आसन दे रहे हो, कैसी विचित्र बात है। आगे लिखते हैं स्वच्छस्य पाद्यम अर्ध्य च, जो स्वच्छ है पवित्र है उसको पाद्य अर्थात उनके चरणों को जल से धो रहे हो और उनके हाथ पैर मुंह को अर्ध अर्थात पवित्र जल से धो रहे हो। जो मूर्ति के रूप में तुम्हारे सामने देवता हैं उनके साथ ऐसा आचरण करके तुम कोई अच्छी बात नहीं कर रहे। यह व्यवहार वेद के विरुद्ध है। शंकराचार्य ने अपने श्लोक में यही बात बताई है। एक श्लोक और उद्धृत करता हूं, पाषाणैरालयं बद्ध्वा देवा पाषाण एव च। वो कहते हैं कि अरे पोप लोगों देखो, ये जो आलय देवालय है ये पाषाण का बना हुआ है और देवा पाषाण एव च, और देवता की जो मूर्ति है वो भी इसमें पाषाण की है, पत्थर की बनी हुई है। ब्रूहि पंडित देवस्तु कस्मिन् स्थाने सत्तिष्ठति। तब कोई विद्वान व्यक्ति इन पोपों से ये पूछे कि तुम्हारा देवता किस स्थान पर है। यानी ये जो आलय है देवालय ये भी पत्थर का बना हुआ, मूर्ति भी पत्थर की बनी हुई, फिर तुम्हारा देवता जिसका आह्वान किया है वो कौन से पत्थर में गया है, इस दीवार वाले पत्थर में गया है या मूर्ति वाले पत्थर में गया है। इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं है। शंकराचार्य ने वैसे ही नहीं लिख दिया था, वह भी वेदों के विद्वान थे और वेदों में कहीं भी इस पाषाण पूजा का जिक्र नहीं है। जो इन कार्यों को करते हैं और कराते हैं इसका सहारा लेकर, पुराणों का सहारा लेकर अवतारवाद सिद्ध करते हैं। वे ढोंगी, पाखंडी, छली, प्रपंची, दिखावा करने वाले गुरु हैं। ऐसे गुरुओं से हमें बचना चाहिए और इनके पास कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं है जिससे हम वैदिक मार्ग पर चल सकें। इसलिए यदि वैदिक मार्ग पर चलना है तो परमात्मा की शरण में आइए और वैदिक विद्वानों के प्रवचन और उनके सत्संगों में शामिल होइए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।